डरते होना तू ना जवाब देके प्यार भी खोना मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़े दीवाना मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़े दीवाना तू का सहारा मेरा गड़ना खुदाबंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है राइट नाउ। और अब जब आप अपने शरीर पर हाथ रखेंगे, आप पर या ले हैंड होगा या आप उस ऑयल से अपने आप को मसा करेंगे, उसी वक्त प्रभु का आत्मा अब भी आपको छुएगा। हाथों को उठाओ, पहले हम वर्शिप करेंगे, उसके बाद उस ऑयल से आप अपने शरीरों को मसा करें। मैं चिड़िया दुआवा तेरे दर पे ले आना, मैं चिड़िया दुआवा तेरे दर पे ले आना, तू ना जवाब दे प्यार भी खोना मैं भी तेरी यीशु तेरा बढ़िया दीवाना मैं भी तेरी यीशु तेरा बढ़िया सहारा तू बढ़िया सहारा मेरा गलना गिलाना मैं चिड़िया दुआ तेरे दर पे ले आना मैं चिड़िया दुआ तेरे दर पे ले आना गलना खाली कदे अपने उधर अपने उस ऑयल को निकालो, अपने शरीर को मसा करो, अपने माथे को, अपनी बॉडी को। अगर आपके पेट में रोग है, अपने पेट को अनॉइंट करो राइट नाउ। अपने माथे को, अपने हाथों को, अपने पैरों को मसा करो। खुदावन से कहो, परमेश्वर आज तेरा मसा मुझे छुए, मुझे हील करे। मांगो ऊंची आवाज में, अपने आप को अनॉइंट करते हुए। अपने पैरों पे लगाओ ऑयल को, जहां रोग है वहां लगाओ, अपने घुटनों पर, हड्डियों पर, ब्रेन अपने सिर के ऊपर लगाओ, अगर ब्रेन का रोग है तो हार्ट पर लगाओ और बोलो, परमेश्वर मुझे छू और पूरी रीति से आजाद कर। तेरा आत्मा आज मुझे छुए, मुझे आजाद करे, डिलीवर करे। हाथों को उठा लो, बोलो, हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक वो आत्मा जो बीमारी की है, गरीबी की है, शराब की है, डर की है, टोने की है, रोगों की है, अशुद्धता की है, नशे की है, निकल आए, निकालो उसे। होली गोस्ट फायर से निकालो। खुदा ने कहा भजन संहिता 91 उसकी 3 में, वह तुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं सारे जाल जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। सारी महामारियां आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा मैं प्रार्थना करता हूं, वो कहता है तू ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आज मैं तेरी लाइफ पर घोषणा करता हूं इस वचन के अनुसार कि वो कहता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा।
इसका मतलब दुष्ट आत्माएं तुझ पे कब्जा नहीं कर पाएंगी, तू दुष्ट आत्माओं के ऊपर कब्जा करके उन्हें निकाल देगा। बोलो होली गोस्ट फायर से सब शैतान निकल जाए, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, जीवन से, बच्चों से, फैमिली से, लाइफ से, फाइनेंस से। नशे की गंदी आत्मा, व्यभिचार की गंदी आत्मा, नशे की गंदी आत्मा, बीमारी की गंदी आत्मा, जादू टोने की गंदी आत्मा, खुदावंद का आत्मा मुझे कह रहा है। आप जानते हैं बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि तुझे नजर लग जाएगी। आप जानते हैं ये शैतानी शक्तियां सही ऐसे ही करती हैं। आप जानते हैं बहुत से लोगों को परमेश्वर आज गंदी नजर से आजाद कर रहा है। बहुत से लोगों की लाइफ से आज इस डिलीवरेंस मीटिंग के दौरान कर्सिस को, श्रापों को पूरी तरह से परमेश्वर फिनिश कर रहा है। अगर डिलीवरेंस पूरी रीति से चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से समझना। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ वो आज मीटिंग के बाद बपतिस्मा लेंगे और अगले संडे हम प्रभु भोज करेंगे। कोई जन, कोई फैमिली मेंबर, कोई जन घर नहीं रहेगा। हम प्रभु भोज करेंगे और मैं आपको बता रहा हूं आज की मीटिंग और अगली मीटिंग अगर आप अटेंड कर रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, डिलीवरेंस आपके साथ होगी और आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं। खुदावंद का आत्मा कह रहा है नाम लो उस अंग का जहां पे शैतान कब्जा करना चाहता है, क्या करता है। अगर गर्भ आशीषित नहीं है तो बोलो शैतान अपना हाथ मेरे गर्भ से उठा और भाग जा, चला जा यीशु के नाम। सिर पे हाथ रखो और बीमारी को डांटो, हार्ट पे रखो, हड्डियों पे रखो, शैतान को बोलो यीशु के नाम में आउट, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट आउट, टिक 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 आउट। डांटो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खुदा का आत्मा कहता है, और बोलो आउट। मेरे घर से, बच्चों से, हड्डियों से, ब्लड से शैतान, गंदी आत्मा, जादू टोना, अशुद्धता की आत्मा, निर्बलता की आत्मा आउट आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकला, नाम लो, नाम लो, निकालो, गुस्सा करो शैतान के ऊपर, निकालो से यीशु के नाम में। मेरी घर से, फैमिली से, ब्लड से, मेरी हड्डियों से, हार्ट से, बॉडी के एक अंग से यीशु के नाम में शैतान जाता रहे। मेरे फाइनेंस से यीशु के नाम में, बच्चों की पढ़ाई से यीशु के नाम में, नशे की गंदी आत्मा, जादू की, टोने की, अशुद्धता की आउट। अंधी, गूंगी, बहरी आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम। दर्द की आत्मा, कमजोरी की आत्मा निकल जाओ, डर की आत्मा निकल जाओ, डिप्रेशन की आत्मा निकल जाओ यीशु, यीशु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल जाओ। अपने दाहिने हाथ को उठाकर सारे बंधनों को तोड़ दो। बोलो टूट जाए सारे बंधन, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। तोड़ो उसे यीशु के नाम में। मेरे बिजनेस से, फाइनेंस से, मेरे कैरियर से सारे शैतानी बंधन टूट जाए। तोड़ दो उसे यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग हॉल, खुदा का आत्मा तुम्हें हील कर रहा है, व्हील चेयर से आजाद कर रहा है, कैंसर से वो आजाद कर रहा है, एड्स से आजाद कर रहा है, रोगों से आजाद कर रहा है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में तुम आजाद हो रहे हो। मरे हुए अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में। मरे हुए गर्भ जी उठे यीशु मसीह के नाम में। मुर्दा मुर्दा हड्डियां जी उठे यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा अपने दास को मुर्दा हड्डियों के पास ले जाकर कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा प्रभु मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। उसने कहा भविष्यवाणी कर ये हड्डियां जी उठे। मेरी चर्च वो सब आत्मिक बेटे और बेटियां सुने और कहें, उस आत्मा के साथ भविष्यवाणी करें जो खुदा ने मुझे भी दी है।
बोले, मरा हुआ बिजनेस जी उठे, मरा हुआ गर्भ जी उठे, मरे अंग जी उठे, मरी मांसपेशियां जी उठे, मरी हड्डियां जी उठे, मरे अंग जी उठे, मरे रिलेशनशिप जी उठे, मरी सेवकाइयां जी उठे, जी उठे। मांगे यीशु के नाम में जी उठाए उनको, नाम लेकर बोले वो जी उठे। जो मरे हुए बिजनेस, मरे हुए जॉब्स, कैरियर, आत्मिक जिंदगियां, मरे हुए फाइनेंसेस, बोले जी उठे, जी उठे यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में फायर के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी, मैंने कहा आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है। खुदा के वचन में लिखा है, उसने कहा उसके उपकारों को मत भूलना, वो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। पिता से कहें, हे पिता मेरे अधर्म को क्षमा करें और मेरे सब रोगों को चंगा करें, क्योंकि वचन कहता है वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। बोलो, सब चीजें जो पुरानी हो गई हैं, मर रही हैं, ठहर रही हैं, डाउन जा रही हैं, नई हो जाएं। कमांड करो, देखो नहीं होती है कि नहीं। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस, कमांड करो। नई हो जाए मेरा बिजनेस, मेरा कैरियर नया हो जाए, सेवकाइयां, आत्मिक जिंदगियां, परिवार, रिलेशनशिप नहीं हो जाए, मुर्दा जिंदगियां नहीं हो जाए, मुर्दा जिंदगियां जी उठे यीशु के नाम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। जीसस ने कहा कि वो जब भीड़ की भीड़ उसके आस पास से इकट्ठा होती थी, तो वो नाना प्रकार की बीमारियों को और जिनमें दुष्ट आत्माएं होती थी उन सबको चंगा करता था। हमारा चर्च, ऑनलाइन व्यूवर्स, ब्रांचेस, टाइम आ चुका है कि शैतान का समय आ गया है आपको छोड़ने का पूरी रीति के साथ। मैं देख रहा हूं सिर्फ खेलना ही शैतान नहीं होता, फाइनेंस का डिलीवर होना, किसी मानसिक डिप्रेशन का डिलीवर होना, किसी बंधन से आजाद होना, यह भी शैतान से छुटकारा ही होता है। और जो हो रहा है, टीम वॉलंटियर्स आपको वो लोग आगे लेके आने हैं 2-3 मिनट के अंदर अंदर जो खेल रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं के नीचे हैं। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो दुष्ट आत्माओं के रोगियों को आज पूरी तरह से आजाद कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनके टांगों टखनों में बल नहीं है, खासकर घुटनों के पास, लेकिन प्रभु का आत्मा आज उनको छूकर चला रहा है और चंगा कर रहा है। मैं ऐसे बच्चों को देख रहा हूं जिनके दोनों पांव निर्बल हैं, क्रिपल की तरह हैं, वो बहुत छोटे बच्चे, और प्रभु का आत्मा आज उनको छूकर चंगा कर रहा है और चला रहा है। हार्ट कंडीशन को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं, हार्ट कंडीशन को हील होता हुआ देख रहा हूं। अपने हाथों को उठा लो। अगले 5 मिनट यहां से मैं होली गोस्ट फायर को रिलीज करूंगा और शैतान आपके शरीरों को छोड़ के चला जाएगा। आज एक आग आपके बॉडी के ऊपर उतरेगी और आप पूरी तरह से डिलीवर हो जाएंगे। होली गोस्ट, जब आप होली गोस्ट फायर को रिलीज करेंगे, पूरी चर्च में दूत शैतान को अरेस्ट कर लेंगे और उन्हें भगा देंगे वहां से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, सात की आत्मा तुझे अरेस्ट करते हैं।
व्यभिचार की स्पिरिट्स को अरेस्ट करते हैं, गंदी आत्मा को अरेस्ट करते हैं यीशु के नाम में। चिल्ला और भाग जाओ शैतानी आत्मा हो। होली गोस्ट, चिल्ला भाग जाओ। जो नशा करते हैं दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के जा रही हैं। अपनी बॉडी को खुला छोड़ दे, रोके मत उसको। आपको वॉमिटिंग्स आएंगे, आपके खेल आएगी, उसे खुला छोड़ दे। बॉडी को घेरे मत, पकड़े मत। परमेश्वर का रूह कार्य कर रहा है राइट नाउ। होली गोस्ट, निकल आओ सारी दुष्ट आत्माओं। हीलिंग हॉल में भी जो लोग खेल रहे हैं उनको यहां लेके आना है। परमेश्वर का आत्मा उन्हें भी डिलीवर कर रहा है और आजाद कर रहा है। गंदी आत्मा, जादू की, टोने की, व्यभिचार की, चोरी की, पाप की, नशे की, निकलाओ, निकालो 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 यीशु मसीह के नाम। निकालो 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 यीशु मसीह के नाम। आउट, गंदी आत्मा निकलाओ, निकलाओ निकलाओ उनके बीच में से, छोड़ो इनको और निकल आओ यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में। वो देखो आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है। ये निकल रहा है शैतान की बॉडी को छोड़ के। ये परमेश्वर ने दिखाया, निकल रहा है ये। निकल 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 यीशु मसीह के नाम में। इनकी बॉडीज को छोड़, ब्लड को छोड़, हड्डियों को छोड़, सिस्टम को छोड़, ब्रेन को छोड़, हार्ट को छोड़, इनके मांसपेशियों को छोड़, इनके बिजनेस फाइनेंस को छोड़, बच्चों को छोड़, गाड़ियों को छोड़। इन द नेम ऑफ जीसस निकला। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सांप की गंदी आत्मा, नशे की, व्यभिचार की, अशुद्धता की, गंदगी की, चोरी की, निर्बलता की, कमजोरी की, आउट आउट out, out, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus। काम खत्म नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ स्पिरिट में मेरा अभी तक। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान आराम से जाने वाला प्राणी नहीं है, ये ढीठ प्राणी है। इसको दिखाना पड़ता है कि ये मेरा शरीर है, खुदा का शरीर है। बोलो, मेरे जीवन से, फाइनेंस से, फैमिली से, बिजनेस से, बॉडी हड्डियों से, ब्लड से निकल जा यीशु के नाम में। कमांड करके बोलो, निकल जा यीशु के नाम में। Come out! Out! यीशु के नाम में आजा बाहर। मैं तुम्हें आजाद होता हुआ देख रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, तुम शैतान के चंगुल से आज से आजाद हो। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है, जब मैं ये घोषणा कर रहा हूं, शैतान तुम्हारे शरीरों को छोड़कर जा रहा है, तुम्हारे शरीर हल्के हो रहे हैं। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। डेविल आउट इन द नेम ऑफ जीसस। You are free in the name of Jesus.
You are delivered in the name of Jesus. तुम आजाद हो चुके हो यीशु के नाम में। तुम छूट चुके हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, कहो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके बांधे जाने से मैं छूट चुका हूं। ऊंची आवाज से बात करो परमेश्वर से, अंगीकार करो ऊंची आवाज पे। और कोई किसी को हिलाएगा नहीं, कोई किसी को टच नहीं करेगा। हालेलुया। अपोस्टल जी 8 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था और चूल्हा पूरी तरह से अंदर चला गया था और हीलिंग हॉल में मौजूद थे, शिकंजे के सारे चलते थे और आज जैसे आपने प्रार्थना की वो चूल्हा पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी ये भाई फुटबॉल प्लेयर है और इनके घुटना जो था वो टूट गया था, चला नहीं जाता था। जैसे ही आज ममा ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, एकदम से घुटने में बल आया और ये भाई जो है इंस्टेंटली हील हो चुके हैं पूरी तरह से। और अपोस्टल जी ये भाई ये क्रिकेट के प्लेयर हैं, क्रिकेट खेलते वक्त इनकी लेफ्ट साइड की बॉडी जो थी पूरी तरह से रुक गई थी। अपोस्टल जी खड़े भी नहीं हुआ जाता था और 1.5 साल हो चुके थे इस बीमारी के कारण। आज जैसे इनके ऊपर भी ले हैंड प्रेयर हुई, मम्मा जी ने जैसे हाथ रखा, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, वो रोग छोड़ के गया। आज दोनों प्लेयर जो है वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी 12 साल से इस बहन का लेफ्ट कान का पर्दा पूरी तरह से फटा था। डॉक्टरों ने 2 ऑपरेशन किए लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की, फटे हुए पर्दे का परमेश्वर अब भी हील किया और बहन पूरी तरह से सुन पा रही, हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी मोगा ब्रांच में सिस्टर पिंकी और कहते हैं कि 1 साल से पीरियड नॉर्मल नहीं आ रहे थे, हैवी ब्लीडिंग थी और जैसे ही आज आपने सामर्थी फायर प्रे को किया, वो रसौली पूरी तरह से कहते बाहर आई है अभी और पूरी तरह से फ्री हुए। और इसी तरह से अजनाला ब्रांच में सिस्टर राजीव बहन का नाम है और इस बहन को भी 2 सालों से कहते गुप्त रोग, यूट्रस में रोग था और इनके भी रसौली बाहर आई फायर प्रे के दौरान। और बस ये अजनाला ब्रांच में ये बहन भी पूरी तरह से फ्री है। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ ब्रांच में सिस्टर अंजू और कहते हैं इन्हें भी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी कई महीनों से और जैसे ही फायर प्रे हुई, इस बहन के 2 रसौलियां छत्तीसगढ़ ब्रांच में बाहर आई और ये बहनें पूरी तरह से अलग-अलग ब्रांचेस में फ्री हो चुकी हैं। जोर से हालेलुया। अपोस्टल जी कुछ हफ्ते पहले ये भाई छत से गिर गए थे। इमेजिन करो, कुछ लोगों में प्रेयर हो रही है, अब उनका कैंसर जब ब्रेन से जा रहा है, हड्डियों से जा रहा है, उसकी तो आप टेस्टिमनी नहीं दे सकते। वो तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कंफर्म करेगा, स्कैनिंग करेगा, टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा तो बोलेगा हाँ ठीक है। लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं आप उनकी टेस्टिमनी दे सकते हो कि रसौली थी, स्कैनिंग में बाहर निकल आई। उसी तरह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे पर वो हो रहे हैं। आपने जिंदगी में वो जो नहीं सोचा फाइनेंस में आप करने वाले हो इसी साल और अगले 2 सालों में। नहीं है आमीन, मेरे को खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया। अपोस्टल 3 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। अपोस्टल इस बाइक की राइट बाजू ने काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। लेकिन जैसे आपने घोषणा की कि प्रभु आपके मुर्दा अंगों को जिलाए, उसी समय इस भाई ने ऑयल लगाया। मुझे 3 महीने बाद पहली बार इस भाई ने बाजू को उठा। ये भी बहुत बड़ी गवाही है इस बहन की कि पिछले 6 महीने से इनको गठिए का रोग हुआ था। धीरे धीरे करके पूरी बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं काम करना बंद कर दिया था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि व्हीलचेयर के ऊपर आ चुके थे। आज हीलिंग हॉल में बैठे थे, जैसे ही आपने प्रेयर करी कि परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, ऑयल लगाओ, ऑयल लगाया, हीलिंग हुई। आज व्हीलचेयर से उठे और वो रोग खत्म हो चुका। ये बहन हील हो चुके पूरी तरह से आज। और अपोस्टल जी इस भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था पिछले महीने, जिसकी वजह से इनके लेफ्ट शोल्डर की हड्डी टूट चुकी थी और ये अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। और आज जैसे ही इनके ऊपर ऑयल अप्लाई किया गया, वो टूटी हड्डी जुड़ी और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी हमारे पास अमृतसर ब्रांच से सिस्टर आशा, उनका बेटा अरबाज है और कहते हैं कि ये बच्चा 12 साल का है और जब 6 महीने का था तब से कहते हैं इसके चूल्हे में दिक्कत थी जिसकी वजह से सीधा खड़ा नहीं हो पाता था। जो हम पहले की फोटो देख रहे हैं ऐसे पूरा टेढ़ा खड़ा होता था क्योंकि एक साइड पे कहते गुच्छा बना हुआ था और हड्डियों में टीवी था और सीधा खड़ा नहीं हो पाता, ना चल पाता था। और कहते लगातार अमृतसर ब्रांच में आना शुरू किया और लगातार जैसे कहते फायर प्रेयर्स को रिसीव किया जैसे प्रभु के दास करते थे। टीवी का रोग गायब हुआ, जब डॉक्टर को चेक करवाया टीवी जा चुकी और आज जब चर्च में आए सीधा खड़ा हुआ और अब ये चलने लगा और दौड़ने लगा है।
कर परवाह किससे गल दी, ओ रखदा खबर हर पल दी, वो मेरा खुदा है। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए। हालेलुया। अपोस्टल जी, 1 साल पहले इस बहन को ये गिर गए थे, एक्सीडेंट हुआ और रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी और बिल्कुल भी झुक नहीं पाते थे, चलने फिर में हर समय दिक्कत होती थी। और जैसे ही हीलिंग हॉल में मौजूद थे, अपने प्रार्थना की उसी समय ये बहन खुद खड़े हुए, चलना फिरना शुरू किया और पूरी तरह से बहन गिर चुके। और अपोस्टल जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। ये भाई बताते हैं कि ये डेली चिट्टे के 4 से 5 इंजेक्शन लेते थे, डेली स्मैक का चिट्टे का नशा करते थे, और जब भी इन्हें चर्च में लेके आते थे ये चर्च से भाग जाते थे। आज इन्होंने पूरी मीटिंग अटेंड की, कोई चिट्टे का इंजेक्शन नहीं लिया, वो नशे का आत्मा इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। हालेलुया, आमीन। और इसी तरह से अपोस्टल ये भाई जो है कहते 10 साल से इस ब्रदर को अटैक होते थे और साथ में कहते कई तरह का नशा करते थे। इतना नशा 10 साल से ओवरडोज लेते थे और अत्यधिक नशा करने का असर इनके ब्रेन पर पड़ा, जिसकी वजह से ये भाई कहते अपनी सुध बुध गवा चुके थे और मेंटल हो गए थे। और कहते हैं इनके घर के लोग इन्हें सांकलों से और जंजीरों से बांध कर रखते थे। ये भाई अपने आपे से बाहर हो चुके थे 10 साल अत्यधिक नशा करने की वजह से। और कहते हैं उसके बाद ये तांत्रिक के पास गए, कई तरह के अन्य उपाय किए, कोई आराम नहीं आया। और उसके बाद कहते ये चर्च के साथ जुड़े और लगातार फायर प्रेयर्स को रिसीव किया। जैसे कहते वचन को सुना तो सबसे पहले इन्होंने नशे को छोड़ा, 10 साल के नशे को छोड़ा, और उसके बाद प्रभु ने अपनी बुद्धि दी, विजडम दी, और ये पागलपन के अटैक से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। अब इन्हें बांधना नहीं पड़ता कलीसिया, अब जंजीरों से बांधते नहीं है, अपना काम करते हैं और पूरी तरह से फ्री हैं। नाम बताइए अपना। बैजू कुमार, बिहार से। कौन सा गांव है? माधोपुर मलिनिया, नेपाल बॉर्डर के पास। और प्रभु ने आपको पूरी तरह से चंगा करके पागलपन से, नशों से, सब तरफ से आजाद कर दिया है। यस पापा जी। तारीफ करो जोर से। वो मेरा खुदा है। अपोस्टल जी, ये भाई को 2022 से डिप्रेशन था और वो डिप्रेशन इतना बढ़ चुका था कि ये अपना घर बार छोड़ के सब खत्म कर दिया। गुजरात से अपोस्टल जी किसी ने बताया कि चर्च में जा, डिलीवरेंस मीटिंग है, परमेश्वर तुझे आजाद करेगा। आज जैसे ही बैठा, आपने बोला ऑयल लगाओ, इसने अपने माथे के ऊपर, सिर के ऊपर, गले, बॉडी के ऊपर ऑयल लगाया और कोई चीज अंदर से निकल के गई, उल्टी हुई, वो झाग निकला और ये भाई ने चेक किया, वो डिप्रेशन जो था माइंड के ऊपर वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये भाई पूरी तरह से इंस्टेंटली हील हो चुके हैं। कहां से आए हो? अपोस्टल जी, मैं हूँ झारखंड का, लेकिन आया हूँ गुजरात से। गुजरात में क्या करते हो? गुजरात में अपने पास्टर के साथ सेवकाई करता हूँ, ऐसे से मतलब उनके साथ रहता हूँ। गुजरात में आने वाले सालों में इतने बड़े बड़े खुदाबंद के क्रूसेड्स और काम होंगे जितने कभी दुनिया ने नहीं देखे। इतने बड़ी बड़ी मीटिंग्स मैंने आत्मा में देखी हैं और ऐसा होगा। वो कहता मैं निर्जल, जहां सूखा है मैं वहां नदियां बहाता हूं, जहां कोई रास्ता नहीं मैं वहां रास्ता निकालता हूं। परमेश्वर बड़े रास्ते खोलने जा रहा है गॉस्पेल के लिए। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हालेलुया। अपोस्टल जी, अमृतसर ब्रांच सिस्टर मुस्कान की गवाही के अपोस्टल जी 16 साल की बच्ची है, छत से गिर गई थी, मन के 3 अपोस्टल इस बहन के मन के 3 मन के टूट गए थे। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना कभी नहीं चल सकती, टॉयलेट वॉशरूम टोटली बेड पर था, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, उसी समय बच्ची उठ के खड़ी हुई है, चलना स्टार्ट किया इस बच्ची ने और पूरी तरह से हील हो चुकी है बच्ची। हालेलुया। और ये बहन पसे 10 साल से कहते दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और उसके बाद कहते पेट में इतनी दर्द रहने लगी, 30 से 35 डॉक्टर्स के पास गए, ऑपरेशंस हुए, लेकिन कहते वो आराम नहीं आ रहा था, पेन लगातार होती जो जाती नहीं थी। और कहते जैसे ही आपने लगातार लोगों को आगे बुलाकर प्रार्थना की है, दुष्ट आत्मा को डांटा, पूरी तरह से फ्री हुए। 30-35 डॉक्टर जो नहीं कर पाए वो परमेश्वर डॉक्टर जीसस ने किया और वो पेन पूरी तरह से जा चुका है। 10 साल पुराना रोग प्रभु ने शिफा दी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ। अगले संडे प्रभु भोज आप खाएंगे, इधर से खाएंगे और शैतान उधर से निकलेगा इतनी दूर दूर तक, आप हैरान हो जाए। हिलाओ अपने हाथों को। हालेलुया। अपोस्टल जी,